के थ्रू आप ये स्टेप देख सकते हैं। ये जब ये पास करेगा तो ये आपका आरपीएम मेजर कर लेगा। ये है आपका माइक जो कि नॉइज टेस्टिंग के लिए यूज होता है, आपका नॉइज अब्सॉर्ब करेगा। फिर ये हम यूज करते हैं एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर होता है आपका वाइब्रेशंस को टेस्ट करने के लिए कि आपकी बॉडी में कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और इन सबको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्काडा। ये सारे के सारे डिवाइस स्काडा से कनेक्ट हुए और स्काडा के थ्रू हमें सिस्टम पर पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो आपको क्या हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा जो हमारे पास फिजिकल डेटा था दैट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्काडा एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू दिस सॉफ्टवेयर, और फिर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कार में कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? सर वो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे हम उसके ऊपर जैसे ये एक्सेलेरोमीटर लगे हुए हैं, अब वो जो बड़ी इंडस्ट्री रहती है उसके हर पॉइंट पर एक्सेलेरोमीटर रखते हैं, फिर वाइब्रेशंस होते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे मैं आपसे कहूँ एनालिसिस होता है फ्लो का। जी जी, तो वो उनकी पूरी टेस्टिंग बड़ी लैब होती है। जैसे आप देखो अलग अलग ट्रैक बने होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए, तो उसमें क्या करते हैं पूरा का पूरा विंड फ्लो कराते हैं, देखिए अगर ये इतनी स्पीड से विंड फ्लो करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्जी से वैल्यूज दे सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर देना है 50 डिग्री सेल्सियस, आप इनपुट करोगे कीबोर्ड से, लेकिन रियल टाइम में आप 50 डिग्री दोगे तो जो डिफेक्ट होंगे तो वो गाड़ी तो खराब ही हो जाएगी ना सर। तो दैट इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये इम्पैक्ट टेस्ट है। लाइक ये हमारे पास मटेरियल है, यहाँ पर एरोप्लेन का हमने मटेरियल ले लिया, अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हम ये हैमर यूज कर रहे हैं। अब ये मटेरियल तो कॉमन है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्सेलेरोमीटर से लगाया और इससे हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट देंगे। एक यहाँ इम्पैक्ट दिया और यहाँ इम्पैक्ट दिया। अब ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो इस पॉइंट को हम चेंज कर करके अलग अलग मटेरियल का एक ही मटेरियल के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपका एरोप्लेन ही है, हवा पे उड़ रहा है, अब उसमें जरूरत नहीं है सिर्फ चिड़िया ही टकराएगी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या कोई पार्ट टकरा गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग पार्ट्स का, अलग अलग मटेरियल का एक कॉमन मटेरियल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर के लिए हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज सिमुलेटर 3D